कुछ दिन पहले हमारे पास सेंटर पर भाई आए, उनका नाम संग्राम सिंह है। वो भारत को कुश्ती में रिप्रेजेंट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। जब वो पैदा हुए थे तो छोटी उम्र में ही उनको एक बीमारी हो गई जिसमें उनकी हड्डियां जो थी वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई, जिसको आर्थराइटिस कहते हैं, लेकिन वो सिवियर वाला था बचपन में। तो जब वो 7-8 साल की उम्र में थे वो तब से व्हील चेयर पे थे और वो कहते हैं मैं एक गिलास पानी भी नहीं उठा सकता था, ये सब भी दर्द था, बोल भी नहीं सकता था, यहाँ से थूक निकलती थी। लेकिन वो हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहते थे जहाँ हर बच्चा पहलवान बनना चाहता है। कहते हैं हमारे गांव में किसी को डॉक्टर इंजीनियर कुछ नहीं बनना है, हमको पहलवान ही बनना है, हमको कुश्ती करनी है। तो उसने कहा मुझको भी ये करनी है। तो उसके माता पिता उसको लेकर गए वहाँ पर जो सिखाते हैं। तो उसने थोड़ा सा कह दिया कि तुम तो खड़े भी नहीं हो सकते, तुम कैसे करोगे। तो वो माता पिता उसको दिल्ली ले गए, उस 8 साल के बच्चे को। बड़े बड़े हॉस्पिटल, सब सीनियर डॉक्टर को दिखाया। सब ने कहा ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है और मेजॉरिटी ने कहा 6 महीने से 1 साल है, इससे ज़्यादा तो ये बच्चा भी नहीं जी सकता है। अब इतने सब डॉक्टर ने कहा तो सब ने उस बात को स्वीकार किया कि यही भाग्य है। एक जने ने नहीं स्वीकार किया। क्या लगता है कौन था वो एक जना? वो एक जना था उस बच्चे की माँ। उसने नहीं स्वीकार किया। उसने कहा मैंने इसको पहलवान ही बनाना है। सब ने कहा ऐसे कैसी माँ है, मोह है ना इसलिए ऐसा बोलती है। उस माँ ने वो दृढ़ता से उस संकल्प को पकड़ लिया कि मेरा बच्चा पहलवान ही है। वो दिन में बार बार उसको वो मालिश करती गई, लेकिन मालिश इम्पोर्टेंट नहीं थी। मालिश के साथ जो सोच चल रही थी, जो सोच चल रही थी, जो शक्ति उस बच्चे को मिल रही थी, आत्मा को भी मिल रही थी, शरीर को भी मिल रही थी, वो सब डॉक्टर्स ने जो प्रेडिक्ट किया था कि वो खड़ा नहीं हो सकता, जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि उसकी आयु ही ज़्यादा हो नहीं सकती, आज वो बच्चा 35 साल का होगा और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत देश के लिए मेडल भी लेकर आ गया है। सामने जो कमजोरी दिखाई दे रही है वो सच है, लेकिन हमें उस कमजोरी को अगर हम दोहराते जाएंगे मन में तो वो कमजोरी और बढ़ती जाएगी, चाहे वो शारीरिक है और चाहे वो यहाँ है। अब अपने परिवार को देख लो और बोलो मैंने इनके साथ मिरेकल क्रिएट करना है। सिर्फ शारीरिक चीज़ों में नहीं, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, संस्कार को बदलने में। वो आत्मा कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में किसी परिस्थितिवश, किसी कर्मवश वो लेकर आई है वो चीज़। अगर हम उसी बात को दोहराते रहेंगे, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, खुद की भी शक्ति घटती जाएगी, उनकी भी शक्ति घटती जाएगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो रिश्तों में क्या आता जाएगा, गांठें आती जाएंगे। वो ऐसे हैं, इस बात को स्वीकार करो कि कभी ना कभी कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से वो ऐसे हैं, लेकिन अब मैंने उनको कौन सी दुआ देनी है, कौन सी शुभ भावना देनी है, और बोल बोल के मैंने उनके अंदर वो वाला संस्कार बना देना है। रेडी करने के लिए कौन कौन रेडी करने के लिए? मिल गया आपको कोई एक चीज़ जो आपने एक करना, सिर्फ प्रयोग एक। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट कौन से शब्द खत्म करना है? मुझे समझ नहीं आता आप ऐसे कैसे हैं। जब भी कुछ समझ न आए कि कोई ऐसा क्यों है तो इमीडिएटली याद दिलाना, आत्मा अपने साथ अपने संस्कार और कर्म लेकर आई है। कभी ना कभी कुछ तो हुआ था जिस वजह से इनके पास ये संस्कार और कर्म है ना, कर्म और संस्कार। आप में से किस किस के बच्चे उनके संस्कार आपसे थोड़े अलग हैं? किस किस के पास बच्चे जिनके संस्कार थोड़े आपसे अलग हैं? किनके 2 बच्चे हैं और वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं?
तो लगता नहीं, प्रश्न नहीं उठता ये इतने अलग क्यों हैं दोनों एक दूसरे से। दोनों सेम घर में पैदा हुए, दोनों की सेम परवरिश हुई, दोनों के सेम माता पिता है, दोनों को माता पिता ने सब कुछ एक जैसा दिया। तुम दोनों इतने अलग कैसे हो सकते हो? क्योंकि तुम दोनों बच्चे सिर्फ अभी हो, उससे पहले दोनों किधर थे? अलग 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 अलग। तो कभी भी किसी आत्मा को दूसरी आत्मा के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि हर एक की यात्रा अलग थी। कंपैरिजन करने से हम उसका अपमान करते हैं। कभी किसी का कंपैरिजन नहीं करना, और कभी किसी के संस्कार के लिए उसको क्रिटिसाइज नहीं करना कि ये गलत है, तुम कितने अजीब हो, ऐसे कैसे हो सकते हो। समझना कि यात्रा है आत्मा की, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना कि कभी ना कभी कुछ हुआ था इसलिए है, लेकिन उसको छोड़ नहीं देना। उस पर दुआ देकर 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 उसके वो संस्कार को क्या करना, बदल देना है। ये होता है परिवार, ये होता है परिवार। तो हो गया सबको क्लियर? मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई सबकी। और कौन सा वर्ड आज से नहीं बोलना है? गलत। वेरी गुड। कौन गलत है? कोई भी नहीं। इवन अगर कोई ऐसा कर्म करता है जो सारी दुनिया बोलती है ये गलत है, लेकिन जिस क्षण हम वो कर्म कर रहे होते हैं हमें बिल्कुल नहीं लगता कि हम गलत कर रहे हैं। अगले क्षण हम बोल सकते हैं कि मैंने जो वो किया ना वो गलत है, लेकिन जिस क्षण हम जो कर्म कर रहे होते हैं हमें बिल्कुल नहीं लगता कि हम गलत हैं। और इसलिए उस टाइम जब हमको कोई बोलता है कि आप गलत हो, हमें समझ ही नहीं आता कि ये गलत क्यों बोलते हैं। झगड़ा उस बात पर नहीं, झगड़ा गलत बोलने पर होता है। तो ईगो क्लैश का मतलब क्या है कि दोनों को भूल गया है कि वो आत्मा है, और देह भान की वजह से वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। तो रिश्ता अहंकार और अहंकार के बीच टक्कर खाता है। जब दोनों में से एक को भी याद आ जाता है मैं आत्मा हूँ, और वो दूसरे को आत्मा देखता है, तो ईगो दोनों का खत्म और एक दूसरे को समझना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मैं आत्मा हूँ ये जानना नहीं है, सिर्फ मानना नहीं है, उसको जीवन में चलना है, चलना है। दूसरा होमवर्क जो करना है, कभी भी कोई परिस्थिति आती है, हम परिस्थिति को जिम्मेवार ठहराते हैं अपने उस संस्कार के लिए। हमने कहा बात ही ऐसी आई इसलिए मैं गुस्सा हो गया, बात ही ऐसी आई इसलिए मैं दुखी हो गया, बात ही ऐसी आई इसलिए मैं डर गया। आत्मा के संस्कार हैं, आत्मा की सोच है, आत्मा के संकल्प हैं। दोनों हाथ ऐसे रखें एक बार। ये परिस्थिति है, ये मन की स्थिति है। हाँ, ये परिस्थिति है, ये मन की स्थिति है। परिस्थिति परफेक्ट नहीं है हमेशा, परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं है, लेकिन मेरे मन की स्थिति कौन बनाता है? मेरे मन की स्थिति कौन बनाता है, परिस्थिति या मैं खुद? मेरे मन की स्थिति कौन बनाता है, परिस्थिति या मैं खुद? गुस्सा मुझे कौन दिलाता है? गुस्सा मुझे कौन दिलाता है? अपमान मेरा कौन करता है? बुरा मुझे कौन फील कराता है? मुझे कौन रुलाता है? कहते मुझे रुलाते हैं ये। वो आपको रुला सकता है? कोई आपको रुला सकता है? कोई आपको रुला सकता है? रुला सकता है या नहीं रुला सकता कोई? किस किस का कभी अपमान किया है किसी और ने? इंसल्ट हुई, किसी ने हर्ट किया, किसी ने दुख किया, ऐसा कोई नाम है यहाँ पर? कितने साल हो गए उनके नाम पकड़ के रखे हुए हैं? हो गए ना कितने सारे साल उनके नाम पकड़ के रखे हुए हैं। 1 मिनट आप खड़े होंगे सिस्टर? नहीं, आप नहीं साइड। अब ये सामने खड़ी है, आप अपने आप को इनकी जगह खड़ा हुआ देख लीजिएगा, ठीक है? सब लोग, उनको नहीं देखना है, अपने को देखना है उस जगह खड़े हुए। मैं यहाँ पर सबके सामने इनको गलत बोलती हूँ, अपशब्द बोलती हूँ, जोर जोर से बोलती हूँ, चीख चिल्ला कर बोलती हूँ, सबके सामने बोलती हूँ। मैं बोलती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ इनको। ये मैं अपना कर्म कर रही हूँ।
जब मैं इनके बारे में गलत बोलती हूँ, अपशब्द बोलती हूँ, सबके सामने बोलती हूँ, तो इनको बुरा लगना, इनका बुरा लगना नेचुरल है। कौन कौन मानता है स्वाभाविक है बुरा लगना, इतना सब बोलेंगे तो? इनका बुरा लगना स्वाभाविक है अगर आपको लगता है, लेकिन इनको बुरा फील किसने कराया? इनको वो बुरा फील किसने कराया? किसने इनको बुरा फील कराया है अंदर? मैंने? इनको हर्ट किसने किया? मैंने? हाँ या ना? इनके मन को डिस्टर्ब किसने किया? हम कहते हैं ना, डिस्टर्ब किया तुमने मुझको। कहते हैं कि नहीं दूसरे को, तुमने मुझको डिस्टर्ब, ये जो तुमने बोला ना, तुमने मुझे डिस्टर्ब किया। क्या मैं इनके मन को डिस्टर्ब कर सकती हूँ? चलो आपने आंसर देना है। क्या मैं इनके मन को डिस्टर्ब कर सकती हूँ? बहने, क्या मैं इनके मन को डिस्टर्ब कर सकती हूँ? क्या आपके मन को किसी ने कभी डिस्टर्ब किया है? क्या आपके मन को किसी ने कभी डिस्टर्ब किया है? हाथ उठाओ, किसी ने किसी के मन को डिस्टर्ब किया है? और क्या आपने कभी किसी के मन को डिस्टर्ब किया है? हम कहते हैं इन्होंने मुझको डिस्टर्ब किया, मैंने इनको डिस्टर्ब किया। अब ये मेरे मूड को ठीक करेंगे, मैं इनके मूड को ठीक करूंगी। अब इसको देखना, एक ही बार फिट हो जाएगी ये बात। मैं क्या कर सकती हूँ और मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। मतलब सामने वाला क्या कर सकता है, सामने वाला क्या नहीं कर सकता है, ये क्लियर हो जाती है कि क्या पावर सामने वाले के पास है, क्या हमारे पास है। मैं यहाँ से बैठकर इनके बारे में बुरा बोल सकती हूँ, अपशब्द का प्रयोग कर सकती हूँ, चीख चिल्ला कर बोल सकती हूँ, हर रोज बोल सकती हूँ, सबके सामने बोल सकती हूँ। ये मेरी पावर है। अब बहुत ध्यान से देखना, क्या मैं इनके मन के अंदर घुस के इनको डिस्टर्ब कर सकती हूँ? इनके मन में घुस के इनको रुला सकती हूँ? हाँ या ना? किस किस को लगता है हाँ? किस किस को लगता है ना? अच्छा, और बाकियों को क्या लगता है? फिर से चेक करो। मैं यहां से शोर मचा सकती हूँ। अपने घर जाओ, कोई होता है जो आपको डांटता रहता है, शोर मचाता है, जोर से बोलता है, अपशब्द बोलता है, वो रोज कर सकते हैं वो। क्या मैं इनके मन में घुस के इनको डिस्टर्ब कर सकती हूँ? हाँ या ना? तो फिर इनको डिस्टर्ब कौन करता है? उंगली रखो, आपको डिस्टर्ब कौन करता है? रखो उंगली रखो, मन यहाँ नहीं रहता, किधर रहता है? आपको डिस्टर्ब कौन करता है? रखो। अब इकट्ठे मिलके दोहराते हैं इसको, सब बोलेंगे इसको, और एक ही बार यहाँ पक्का कर लेंगे। लोग मुझे डांट सकते हैं, बोलो। लोग मुझे डांट सकते हैं, लोग अपशब्द बोल सकते हैं। अच्छे से बोलो, रिकॉर्ड करना है हमको, रिकॉर्ड साफ साफ बोलेंगे तो अच्छे से रिकॉर्डिंग होगी। लोग मुझे अपशब्द बोल सकते हैं, लोग मुझे धोखा भी दे सकते हैं, लोग मुझसे झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई मेरे मन में घुस के, बाकी का आप बोलो, मेरे मन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मेरे मन को डिस्टर्ब करने वाला एक ही है सिर्फ। तो क्षमा किसको करना है? पावर अपने पास लो। मन का रिमोट कंट्रोल किसी और के पास नहीं है। मन का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? सिर्फ मेरे पास है। अब फिर से इसको देखना, इतना इनको समझ में आ गया कि मैं इनके मन को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। दूसरी चीज जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है समझना, जब मैं इनके साथ गलत बोल रही हूँ, शोर मचा रही हूँ, अपशब्द बोल रही हूँ, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं कर रही, लेकिन मैं खुद
अब बोलो बाकी लाइन, मैं खुद डिस्टर्ब्ड हूं। तो जब हम दूसरे को देखते और कहते हैं मेरी जीवन खराब कर दी, मेरा मूड खराब कर दिया, वो मेरा मूड खराब नहीं किया, खुद का मूड खराब है। राइट बात या नहीं? मुझे नहीं रुलाया, खुद मन में रो रहे हैं। जो शोर मचाता है, जो अपशब्द बोलता है, जो कंट्रोल करता है, वो खुद अंदर बिल्कुल खुश नहीं है। वो हमें तंग नहीं कर रहे, वो खुद से तंग है। तो फिर हमारा उनके प्रति क्या होना चाहिए? नजरिया बदलिए। पहले हम क्या कह रहे थे? ये मुझे तंग करते हैं। ये मुझे तंग नहीं करते, ये बोलिए आगे पूरा, ये खुद अंदर तंग हैं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए फिर? जैसे जो आपकी साइड की कुर्सी पर बैठा है, उसकी अभी अभी तबीयत खराब हो जाए और वो उल्टी कर दे, लेकिन वो थोड़ी तो आपके ऊपर गिरेगी ना। आप ये नहीं बोलते मुझे गंदा कर दिया, आप बोलते हैं आप ठीक हैं। ऐसे नहीं, ऐसे। रिश्ते ऐसे नहीं होते, रिश्ते ऐसे होते हैं। वो हमें नहीं तंग कर रहे, वो खुद तंग हैं। दिख गया वो व्यक्ति घर का जो खुद तंग है? वो बच्चे जो जिद करते हैं, वो हमें नहीं तंग कर रहे, वो खुद तंग हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करती, कौन इनको डिस्टर्ब कर रहा है? उंगली रखो, कौन इनको डिस्टर्ब कर रहा है? खुद।